हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको मस्ट और कुड के बारे में बताने जा रहा हूं, जो दो अन्य मॉडल वर्ब है और ये सेंटेंस में कहां कहां यूज़ होती है। इनकी बारियों की स्टडी करना आपको अनिवार्य है। अगर आप इसकी स्टडी बारीकी से कर लेते हैं तो आप एक अच्छी लैंग्वेज को डेवलप कर सकेंगे बच्चों। ठीक है, मस्ट का यूज़ हम सबसे पहले ऑब्लिगेशन केसेस में करते हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है किसी बात के में एक फाउंडेशन होता है, एक बाउंडेशन होता है, एक ड्यूटी होती है, एक लॉज होता है। इसके अंतर्गत हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हमने बोला, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल। ऐसे बहुत सारे केसेस में हम जो हमारी ड्यूटी होती है उसके केसेस में हम मस्ट का यूज़ चाहिए के सेंस में करते हैं। दूसरी बात आती है सजेशन एंड एडवाइस। सजेशन और एडवाइस में हम शुड का यूज़ भी करते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, किसी बात की कंपल्सन होती है, एक अधिकार क्षेत्र वाली बात होती है, हमारा उस पर अधिकार होता है, लेकिन शुड में हमें एक सिर्फ फॉर्मेलिटी शो करते हैं। तो जहाँ पे हम बिल्कुल अधिकार क्लोजली रिलेटेड टू होते हैं वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट डू हार्ड वर्क, तुम्हें कठिन परिश्रम करना ही चाहिए, कंपल्सन है ये। यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें बहुत तेज़ी से दौड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसी कुछ बातें बताने के लिए हम यहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, कौन सी, सजेशन और एडवाइस को बताने के लिए। इसके बाद में आता है फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए मतलब कोई बात फ्यूचर में कब होगी वो प्रेजेंट कंडीशन पे डिपेंड करती है। जैसे माय फादर इज़ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, ही मस्ट विजिट लंदन टू अटेंड द मीटिंग, टू अटेंड द साइंटिफिक मीटिंग। तो मेरे पापा एक ग्रेट पर्सनालिटी है और उनको वहाँ जाना ही चाहिए वो साइंटिफिक मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ठीक है, ऐसी कुछ बातों के लिए हम वहाँ पे। और फिर दूसरा आता है प्रेजेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। प्रेजेंट को एक्सप्रेस करने के लिए मतलब जो बात प्रेजेंट में, हम कोई एक्शन को हम प्रेजेंट में बताने के लिए भी मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऐसी कुछ बातों को। और एक अगला पॉइंट जो आता है उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल में मस्ट का यूज़ करते हैं बच्चों। तो ये कुछ यूजेस हुए मस्ट के। अब हम आपको कुड के यूज़ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कुड का फर्स्ट यूज़ जो होता है, जैसे कैन का यूज़ हम एबिलिटी इन प्रेजेंट बताते थे, इसी तरीके से हम एबिलिटी इन पास्ट को बताने के लिए कुड का यूज़ करते हैं। एबिलिटी मतलब जो काम आप पास्ट में कर सकते थे लेकिन वो तुमने नहीं करा, तो पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए हमने करते हैं। ठीक है, ही कुड विन द मैच, वो जीत सकता था, ये पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कर रहा है। ही कुड कंपोज हिज लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज को कंपोज कर सकता था। ठीक है, डेवलप कर सकता था। ठीक है, ऐसी बात। फिर सजेशन को, सजेशन का मतलब चाहिए से होता है बच्चों। तो अब कुड का यूज़ हम चाहिए के सेंस में करेंगे। तो ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज में हम कुड का, ही कुड अटेंड द मीटिंग, उसे मीटिंग अटेंड करना चाहिए था। एबिलिटी प्लस सजेशन, ये दोनों चीज़ें इसमें आ गई। ही कुड अटेंड द मीटिंग, उसको मीटिंग अटेंड करना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर रिक्वेस्ट के लिए होता है। और फिर कंडीशनल ऑफ इफ, कंडीशनल ऑफ इफ आई कैन, कैन की कंडीशन में, इफ क्लॉज में कैन की जगह कुड का यूज़ करते हैं। जब पास्ट एबिलिटी को हम पास्ट में हम इफ क्लॉज का यूज़ करते हैं तब बताते हैं, तब हम वहाँ पे काय का यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं हम। तो क्लॉज जो होती है ना, वो अभी हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन होती है, इफ क्लॉज। तो वहाँ पे हम इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई कुड परचेज अ कार। If the rich personalities came forward, they could save a lot of lives. अगर रिच पर्सनालिटी सामने आती तो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकती थी। तो ये बातें हुई बच्चों कैन, मस्ट और कुड की यूजेस हमने आज इसकी स्टडी किया इस वीडियो में। आप जिन बच्चों ने और जिन मेरे फ्रेंड्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश की बारीकियाँ सीखने का प्रयत्न करें। और अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो आप कमेंट्स करें बच्चों। अगले वीडियो में हम फिर दो मॉडल वर्ब के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। ठीक है, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।